दोस्तों, भक्त के हृदय की करुण पुकार कभी भी बेकार नहीं जाती है। वो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, त्रिभुवन को भेद कर वो भगवान के कानों में प्रवेश कर ही जाती है और भगवान के हृदय को उसी क्षण द्रवित कर देती है। दोस्तों, आज इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, जब से भगवान है तभी से उनके भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा अनादि है। भक्त भगवान की लीलाओं के साथी हैं, क्योंकि अकेले भगवान की कोई लीला तो हो ही नहीं सकती। इसलिए भक्तों के चरित्र की गाथाएं मन को आनंदित करके शांति प्रदान करती हैं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी दिलाती हैं। भगवान पंढरीनाथ और उनकी परम भक्त सखूबाई के ऐसे ही अद्भुत संबंध का वर्णन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वर्णन को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान विट्ठल की भक्त सरल हृदया सखूबाई महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर कन्हाड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार की वधू थी। उसके परिवार में कर्कश, दुष्ट, कुटिल और कठोर हृदय सास और ससुर, साथ में पति थे। सखूबाई को सताने में वो कोई कसर नहीं रखते थे। भूखे पेट बगैर आराम किए सखूबाई अपना कर्तव्य समझकर दिन रात काम करती, लेकिन इतने पर भी उसकी सास बगैर 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको बुरा भला कहे संतुष्ट नहीं होती। वो इन घोर दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद मानकर सहती और सदा प्रसन्न रहती। सखूबाई ने इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी उन तीनों से कभी द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेशमय था, परंतु उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखूबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, हमेशा डांट पिटाई होती थी, लेकिन वो हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसके परिवार को समझा सके। सखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि भगवान कितने कृपालु हैं। यदि मेरे पति सास ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन सखूबाई से उसकी पड़ोसन ने पूछा कि तू इतना दुख क्यों भोगती है? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। तब सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन हैं? वो हैं विट्ठल और रुक्मणी जी और सखी। उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में इतने लीन हैं कि उन्हें मेरी अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में बताया है कि मुझे वही भक्त प्रिय है जो सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमावान, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला और मन बुद्धि को मुझ में ही समर्पित किए रहता है,
भक्त से कोई भी उद्विग्न नहीं होता और न वह स्वयं किसी से उद्विग्न होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को एक मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग भगवान पंढरीनाथ के दर्शनों को आते हैं। इस बार जब सखुबाई नदी पर पानी भर रही थी, उसने लोगों को लाल पताकाएं लिए, पाँव में घुंघरू बांधे, बिट्ठल बिट्ठल कीर्तन करते हुए पंढरपुर के मेले में जाते हुए देखा। सब लोगों को जाते देखकर उसके मन में भी भगवान पंढरीनाथ के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। भक्तों को पंढरपुर जाते देख करके सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी पर जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देख करके सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया। सखुबाई गांव की पड़ोसन को बताकर उस संत मंडली के साथ पंढरपुर को चल दी। पड़ोसिन ने जब यह समाचार सखु के घर में जाकर सुनाया तो उसका पति उसे मार पीट कर गालियों की बौछार करता हुआ घर ले आया। सास ससुर और पति पत्नी तीनों ने विचार किया कि 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा चलती रहती है, तब तक सखु को घर पर कसकर खंबे से बांध कर रखेंगे और उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सखु को रस्सी से इतने कस कर बांधा कि उसके दुर्बल शरीर पर गड्ढे पड़ गए। बंधन में बंधी हुई सखु कातर स्वर में रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे दयामय, मेरे तो जो कुछ है सो आप ही हैं और मैं भली बुरी जैसी हूँ आपकी ही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो मेरे प्राण सुख से निकलते। क्या मेरी इतनी सी बात भी ना सुनोगे हे दयामय? उनके हृदय में ये दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया है या मुझे मारा गया है, मुझे गाली दी गई है। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे विट्ठल, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नाच नहीं सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी, हे विट्ठल, कुछ ऐसा करे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। प्रभु, अब आप ही कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। शरणागत की रक्षा करना कृपालु भगवान का स्वभाव है। गजेंद्र ने जब आर्त पुकार की, तब भी बैकुंठनाथ ग्राह से उसके उद्धार के लिए दौड़े चले आए। उसी प्रकार सखु की आर्त पुकार से पंढरीनाथ का हृदय द्रवित हो गया और वे सखु की पड़ोसिन का रूप धारण करके सखु के पास आकर बोले, मैं पंढरपुर की यात्रा पर जा रही हूँ, तू नहीं चलेगी? सखु ने उत्तर दिया, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ बंधी हुई हूँ। मुझ पापिन के भाग में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कहाँ? पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने कहा, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। ये कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और सखु यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। आज सखु का केवल खंबे से बंधन नहीं खुला था, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए और वो मुक्त हो गई थी। कहते हैं भगवान के भक्त चाहे किसी भी कुल, गोत्र और जाति के क्यों ना हो,
करुणामय प्रभु को वे सभी अपने प्राणों के समान ही प्रिय होते हैं। सखू का वेश धारण किए भगवान कसकर बंधे हैं। सखू के सास ससुर आते और बुरा भला कह करके चले जाते और भगवान भी सुशील बहू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बिना खाए पिए भगवान को बंधन से बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। उनका शरीर पीला पड़ गया, पर सास ससुर का दिल नहीं पसीजा। परंतु पति के मन में विचार आया कि पूरे 15 दिनों से सखू ने कुछ भी नहीं खाया है, कहीं मर गई तो गांव में बड़ी बदनामी होगी, फिर दूसरा विवाह तो होना भी मुश्किल होगा। इस तरह से भय और स्वार्थ से पश्चाताप करता हुआ वह सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और उन्हें बंधन से मुक्त करके क्षमा मांगने लगा। सखू के घर वापस आने से पहले ही अंतर्धान होने से सखू की विपत्ति बढ़ जाएगी, ऐसा सोचकर भगवान ने वहीं रहने का निश्चय किया। सखू के प्रेम के कारण भगवान उन दुष्टों की सेवा करने लगे। नदी से पानी लाना, झाड़ू देना, कूटना पीसना, भोजन बनाना, ये सारा काम भगवान पंढरीनाथ घर में करते थे। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति भगवान स्नान करके रसोई बनाते और तीनों को भोजन कराते। उस भोजन का स्वाद और प्रभाव कुछ विलक्षण था। उसके फलस्वरूप सास ससुर और पति तीनों का व्यवहार सखू के प्रति अनुकूल हो गया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर ये भूल गई कि उसकी जगह घर पर अन्य कोई स्त्री बंधी हुई है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक प्राण है वो पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। जैसे ही मंदिर में सखू ने भगवान पंढरीनाथ के दर्शन किए, उनके प्रेम और सौंदर्य में अभिभूत हुए सखू भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गई और वहीं उसके प्राण कलेवर छोड़कर निकल गए और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से उसके गांव के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब रुक्मणी जी ने देखा कि सखू तो मर गई, लेकिन मेरे पति इसकी जगह बहू बने बैठे हुए हैं और उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो बुरी तरह फंस गई। ये सोचकर उन्होंने शमशान में जाकर के सखू की हड्डियां बटोरी और उनमें प्राणों का संचार कर दिया। नए शरीर में सखू जीवित हो गई। रुक्मणी जी ने सखू से कहा, तेरी प्रतिज्ञा थी कि तू इस शरीर से पंढरपुर के बाहर नहीं जाएगी। अब तेरा वो शरीर तो जल गया, ये तो तेरा नया शरीर है, इसलिए तू अब इस नए शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। सखू को लगा जैसे वो सोकर उठी हो। सखू 2 दिन में कन्हाड़ पहुंच गई। सखू के गांव में आते ही भगवान पड़ोसिन का वेश धारण करके घड़ा लेकर के नदी के तट पर सखू से मिलने गए। सखू ने उसे देख करके कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। कष्ट की क्या बात है, ये कहकर भगवान ने सखू को घड़ा पकड़ा दिया और अदृश्य हो गए। पानी भरकर सखू घर पहुंची तो उसे सबके बदले व्यवहार को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन के बाद सखू का अंतिम संस्कार करने वाला ब्राह्मण उसकी मृत्यु की सूचना देने उसके घर पहुंचा, परंतु सखू को घर में काम करते देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सखू के सास ससुर से कहा, सखू की तो पंढरपुर में मौत हो गई थी, कहीं यह तुम्हारे घर में प्रेत बनकर तो नहीं आ गई। सास ससुर और पति तीनों ने कहा कि सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं थी। सखू को बुला करके जब सबने उससे बहुत जोर देकर पूछा, तब उसने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था, उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता करी, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ मुझे एक दिन बेहोशी भी आई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, परंतु रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वो युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा दे करके चली गई।
आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता लगा कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ये सुनते ही सखूबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हमने तुम्हें पहचाना ही नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया है, हम पर कृपा करो। सखूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया और वो सखूबाई का उपकार मानकर भगवान के भजन में लग गए और सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सखूबाई की। दोस्तों, कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।